प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। उस दौरान कई राजा महाराजाओं ने दूसरे राज्य से लूटे हुए खजाने को यहाँ छिपा रखा था। उनमें से कुछ के बारे में आज भी रहस्य बरकरार है। सुपर न्यूज हिंदी उन्हीं में से एक बिहार की सोन भंडार गुफा के रहस्यमयी खजानों की कहानी लेकर आया है। सदियों से बंद दरवाजे को अंग्रेज भी नहीं खोल पाए थे। बिहार के नालंदा जिले के जागीर में स्थित सोन भंडार गुफा में वर्षों पुराना खजाना छुपा हुआ है। माना जाता है कि ये हारेक वंश के प्रथम राजा बिम्बिसार की पत्नी ने पाया था। इतिहासकारों के अनुसार हारेक वंश के संस्थापक बिम्बिसार को सोने चांदी से गहरा लगाव था। वह सोने और उनसे बने आभूषणों को इकट्ठा करते थे। उनकी कई रानियां थी, लेकिन एक रानी उनका बहुत ही ख्याल रखती थी। अजातशत्रु ने जब अपने पिता बिम्बिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, तब यह बिम्बिसार की इसी पत्नी ने राजा के खजानों को सोन भंडार में छिपा दिया था, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार बिम्बिसार की पत्नी ने विभागिरी पर्वत की तलहटी में सोन भंडार गुफा का निर्माण करवाया था। सत्ता प्राप्ति के लिए बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसे कैद खाने में डाल दिया और मगध का सम्राट बन गया। हालांकि राजा की मौत कैसे हुई, इस पर संदेह बना हुआ है। कुछ का मानना है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मरवा दिया था और कुछ लोगों का मान्यता है कि बिम्बिसार ने आत्महत्या कर ली थी। बता दें कि सोन भंडार गुफा के अंदर 2 कमरे हैं। अंदर दाखिल होते ही 10.4 मीटर लंबा और 5.2 मीटर चौड़ा एक कमरा है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 1.5 मीटर है। कहा जाता है कि इस कमरे में खजाने की रक्षा करने वाले सिपाही तैनात रहते थे। इसी कमरे के अंदर से एक और कमरा है जो एक बड़ी चट्टान से ढका हुआ है। इसी राजा का खजाना माना जाता है, लेकिन इस दरवाजे को खोलने में अब तक कोई कामयाब नहीं हुआ। ब्रिटिश भारत में भी इसी रहस्यमयी खजाने तक पहुंचने की कोशिश की थी। खजाने वाले कमरे को खोलने के लिए तोप के गोले का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि आज भी इस गुफा पर दागे हुए गोले के निशान मौजूद हैं। चट्टान पर लिखा है खजाने का रहस्य, लेकिन गुफा की दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसी में सोन गुफा भंडार के खजाने का रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन वे किस भाषा में है, उस पर आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। माना जाता है कि जो भी इस अभिलेख को पढ़ लेगा वह खजाने तक पहुंच जाएगा। गौरतलब है कि राजगीर में कुछ गुफाएं मौजूद हैं। इनमें से एक के बाहर मौर्यकालीन कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, तो दूसरे के दाखिले दरवाजे पर गुप्त राज्य वंश की भाषा में शिलालेख भी मिलते हैं। इतिहासकारों की माने तो इस गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 4वीं सदी में जैन मुनि ने करवाया था। यहाँ एक गुफा में जैन धर्म की 6 मूर्तियां भी पाई गई हैं। वहीं इन गुफाओं के बाहर हिंदू धर्म के भगवान विष्णु और जैन धर्म की मूर्तियां मिलने पर इस जगह को हिंदू और जैन धर्म से भी जोड़ा जाता है। कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इसका संबंध बौद्ध धर्म से भी जोड़ते हैं। मगध के कुशल सम्राट और हारेक वंश के संस्थापक बिम्बिसार 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की छोटी आयु में ही मगध की गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने ही राजगृह का निर्माण कराया था। इसे ही बाद में राजगीर कहा जाने लगा। भारत काल से भी जुड़ा है इस खजाने का संबंध। ऐसी मान्यता भी है कि महाभारत काल से भी जुड़ा है इस खजाने का संबंध। सोन भंडार गुफा के रहस्यमयी खजाने को हारेक वंश के संस्थापक बिम्बिसार का माना जाता है, लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि इस खजाने का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक वायु पुराण में लिखा है कि आर्यक वंश शासन काल से तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व मगध पर सम्राट वृहदरथ का शासन हुआ करता था। वृहदरथ के बाद उनके बेटे जरासंध ने पिता की गद्दी संभाली और सम्राट बने। जरासंध एक कुशल और पराक्रमी सम्राट माने जाते थे। वे चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए 100 राज्यों को परास्त करने और अपने अधीन करने निकल पड़े। कहा जाता है कि सम्राट जरासंध ने 80 से अधिक राज्यों के राजाओं को हराकर अपने अधीन भी कर लिया था। उन्होंने उनकी संपत्ति भी अपने कब्जे में ले लिया था। कहा जाता है कि इन राज्यों से इकट्ठा किया गया संपत्ति को जरासंध ने विभागिरी पर्वत की तलहटी में एक गुफा का निर्माण करवा कर छिपा दिया था। वायु पुराण के अनुसार सम्राट जरासंध अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। जब तक वे 100 राज्यों को पराजित कर पाते, उससे पहले ही पांडवों ने उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया। भीम की सेना के साथ जरासंध का लगभग 13 दिनों तक घमासान युद्ध चला। भगवान श्री कृष्ण के बनाए गए
मंसूबे से भीम ने जरासंध को युद्ध भूमि में परास्त कर मार डाला। जरासंध की मौत के साथ ही उसके खजाने का राज भी दफन हो गया। हालांकि अधिकतर इतिहासकार बिहार के राजगीर में मौजूद सोन भंडार के रहस्यमयी खजाने को हर्यक वंश के राजा बिंबिसार को मानते हैं। वही कुछ महाभारत काल के शासन जरासंध का इसे बताते हैं। फिलहाल खजाना किसी का हो, लेकिन इस रहस्यमयी खजाने का पता अब तक नहीं चल पाया है और साथ ही साथ इस जगह को पर्यटक स्थल बना दिया है ताकि लोग यहाँ पर आकर इन सभी वस्तुओं को देख सके और जान सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।